वेलकम बैक। सो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ही इज़ नो मोर एंड मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी इंटेंसिफाई होते जा रहा है। आईआरजीसी जो है जो ईरान के एक मिलिट्री ग्रुप है, उसने बोला है कि अभी उनके जो खमेनी जो है उनके लीडर है, सुप्रीम लीडर पास आउट होने के बाद दे आर गोइंग टू अवेंज एंड दे हैव अनाउंस डेथ टू अमेरिका। तो इन नियर टर्म मुझे लगता नहीं है कि ये जो वॉर है वो यहाँ पे रुक जाएगा, थम जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि दिस वॉर कैन गो ऑन, प्रोलॉन्ग वॉर हो सकता है, जस्ट लाइक द केस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की अपनी ये होती है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक की स्ट्रेट, एक नैरो छोटा सा एक स्ट्रेट है जहाँ से सारा शिपमेंट होता है क्रूड का एंड द अदर शिपमेंट, जो कि ईरान मेजरली ईरान के बॉर्डर के पास है एंड ईरान हैज़ मेजर कंट्रोल ओवर इट। तो वहाँ पे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया जाए या तो फिर जो हुती रिबेल्स है विच आर बैक बाय ईरान, अगर वो वहाँ पे से बॉम्बार्डिंग करे, रॉकेट छोड़े सब शिप्स जो जाती है वहाँ से, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है। नाउ व्हाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखना है तो आई थिंक इंडिया इम्पोर्ट्स नियरली 80% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम द अदर कंट्रीज। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाता है तो जो अपने को मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आता है, स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल आता है वो आई थिंक कुवैत, सऊदी एंड अपना ईरान, यहाँ से तीन मेन कंट्री है एंड देन दुबई। सो अगर ये चार कंट्रीज जो है यहाँ से अगर ऑयल प्रोडक्शन एंड सप्लाई रुक जाता है या फिर थोड़ा सा डिसरप्शन आता है, सो इंडिया वुड बी वेरी सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड, नॉट बेनिफिटेड बट एडवर्सली अफेक्टेड आई विल से। सो उसके केस में क्या होगा कि अपना जो क्रूड प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नाउ रेड सी वाला जो चैनल है, जो बड़ा राउट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ शॉर्टकट यू कैन से। रेड सी जो है वो दूसरा बड़ा राउट है जहाँ से सऊदी भी सप्लाई कर सकता है, तो वहाँ से फिर तेल लाना पड़ेगा, फ्रेट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी सामान आप दूर से ला रहे हो तो उसको लाने का समय भी बढ़ जाएगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि क्रूड जो है वो $100 के पार स्पाइक कर ले एंड ऐसा ऑयल कम्युनिटी में कहा जाता है कि क्रूड में इवन स्पाइक टू $150 अ बैरल। ना वाई $150 अ बैरल? क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स समझो ईरान का। ईरान जहाँ पे बैठा है उसके साथ में आसपास में जो है वो मिडल ईस्ट कंट्री से घिरा हुआ है एंड ईरान इकलौता ऐसा कंट्री है जो सब पे अभी मिसाइल छोड़ रहा है। तो चाहे आप ईरान की बात कर लो तो उसने सऊदी पे मिसाइल छोड़ी है, उसने कुवैत पे मिसाइल छोड़ी है, बहरीन पे मिसाइल छोड़ी है, कतार पे मिसाइल छोड़ी है, जॉर्डन एंड ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज, आई थिंक 8 कंट्रीज है आसपास में जहाँ पे ईरान ने मिसाइल छोड़ी है इन द गाइस की वहाँ पे यूएस के जो बेस थे और यूएस की जो मिलिट्री इक्विपमेंट थी, रडार्स थी, उसको डैमेज किया है। दुबई की बात करें तो दुबई में भी मिसाइल छोड़ी है। दुबई इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे पूरी दुनिया के मिलियनर्स जो अपनी देश छोड़ छोड़ के दुबई में जाके सेट हुए, वहाँ पे मिसाइल बॉम्बार्डिंग हो गई। और परसों को तो न्यूज़ आया था कि अपना बुर्ज खलीफा उसको इवैक्यूएट किया, पूरा खाली करा दिया, और पाम जो आइलैंड है वहाँ पे बॉम्बार्डिंग की गई है, वहाँ पे मिसाइल छूटी है। तो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव थिंग। मुझे लगता नहीं है कि आजकल में या ये हफ्ते के अंदर वॉर जो रुक जाएगा। आईआरजीसी जो है वो उनका जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो है ईरान के, उन्होंने क्लियरली ओपन थ्रेट दे दिया अमेरिका को कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप द वॉर। आइडियली क्या होता है ना, व्हेन अ सुप्रीम लीडर इज किल्ड, रिजिम चेंज होता है, उसके आने वाले जो अगले जो लोग होते हैं जिसको साइड किया जाता है वो ज़्यादा लड़ते नहीं है, वो सरेंडर काइंड ऑफ सिचुएशन में आ जाते हैं। बट ईरान में ये सिचुएशन हुआ नहीं है। इसको आप क्लोजली कनेक्ट करो तो आई थिंक दिसंबर में मडूरो को किडनैप किया था यूएस ने, और उस टाइम पे अगर आप उसको कनेक्ट करो तो उसके बाद में कोई रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था। उल्टे का वहाँ के लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, बोला था कि चलो ठीक है, वी आर डन एंड डस्टेड विद द हाई इन्फ्लेशन। सो वहाँ पे पीछे आने वाले जो लोग थे जिन्होंने सत्ता संभाली थी, विच वॉज काइंड ऑफ अगेन पपेट ऑफ सीआईए, तो वहाँ पे किसी ने विद्रोह नहीं किया। बट खुमैनी की डेथ के बाद में जो नए लोग आए उन्होंने बैकआउट नहीं किया है। देखो, राजा मर जाता है तो वो होता है उसका बेटा होता है, उसका जो वजीर होता है वो जाके सत्ता संभालता है। अगर सत्ता में राजा का बेटा बोल दे कि भैया मुझे नहीं लड़ना है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे तो राजा के पूरे वजीर है एंड उन्होंने ओपन वॉर डिक्लेयर किया है एंड वी कैन नॉट टेक ईरान लाइटली। ईरान के पास बहुत बड़ी डिफेंस कैपेबिलिटी है
आज ही सुबह में उन्होंने अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसके वीडियो भी निकाला, आईआरजीसी ने अनाउंस किया है एंड एक क्लिप निकाली है। आज मैंने 2-2.5 मिनट की एक क्लिप भी देखी थी जहाँ पे उन्होंने पूरा बंकर के अंदर पूरी मिसाइल जो रखी है, उन लोग के बहुत किलोमीटर किलोमीटर लंबे बंकर से उसके अंदर मिसाइल रखी है एंड देन हाउ ड्रोन एंड द अदर मिसाइल्स हैव बीन रिलीज, उसका पूरा क्लिप निकाला उन्होंने। एंड ईरान के पास 15 लाख के आसपास मिसाइल्स एंड ड्रोन्स की मात्रा है, तो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली कि आप जाके उसको उसके सुप्रीम लीडर को मार दोगे तो पीछे वाले विद्रोह नहीं करेंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द रीजन टू। देखो वेनेजुएला में जो माइंडसेट है एंड ईरान में माइंडसेट, और स्पेसिफिकली आप बात करो कि मिडल ईस्ट का माइंडसेट है, दिस ऑल पीपल आर वेरी हॉट ब्लडेड, दे डोंट थिंक मच, उनको मतलब जुनून सवार रहता है, मतलब मार काट के ऊपर आ जाते हैं फटाफट। एंड एन आई फॉर एन आई, वो वाला उनका किताब होता है कि तुमने मुझे मारा तो मैं तुमको मारूंगा। सो इसके चलते हुआ कि जो अपना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके इम्पैक्ट करेगा। वहाँ पे अगर ईरान के जो अभी आईआरजीसी है बोल दे कि हम लोग वहाँ से शिपमेंट पास होने नहीं देंगे, और अगर शिपमेंट पास होता है तो वहाँ से हूतीस को वो लोग बोले, हूती रिपेल्स जो है उनको बोले कि भैया आप यहाँ पे रॉकेट छोड़ो। एंड दिस आर ऑल ऑयल टैंकर्स, यहाँ से ऑयल टैंकर जाते हैं, तो अगर आपने एक आध दो रॉकेट छोड़ दिए ऑयल टैंकर के ऊपर तो पूरा पूरा जो ऑयल टैंकर है वो जल जाएगा एंड वहाँ पे डैमेज होने का बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सीरियस थिंग। और फिर वहाँ पे अगर हुतीस जो है वहाँ से अटैक करेंगे तो सऊदी ऑल्सो में एस्केलेट द थिंग्स, बिकॉज सऊदी के बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उसके जो शिप्स ऑयल शिप्स दे वोंट बी एबल टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो वहाँ से फिर वो अपने फाइटर जेट भेजेगा एंड क्वाइट पॉसिबल कि ये सिचुएशन एस्केलेट हो। एंड बिकॉज 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई इज बिन सेंट थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो छोटा सा पट्टा है 30-33 किलोमीटर का, वहाँ से जो स्ट्रेट से जो ऑयल सप्लाई होता है, इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ ऑयल। रशिया का ऑयल है उसके ऊपर सैंक्शन किया यूएस ने, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे कंट्रीज ऑयल बाय नहीं कर सकते। एंड टू लार्जेस्ट इंपोर्टर्स, इंडिया एंड चाइना, they are one of the key dependent on the ईरान ऑयल और यू कैन से मिडल ईस्ट ऑयल। अभी ईरान का तो वन ऑफ द रीज़न वही था यूएस का बॉम्बार्डिंग करने का कि चाइना को दबाया जाए। क्या होता था कि चाइना जो है वो चुपके से ईरान के पास से ऑयल लेता था। ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन किया था कि यहाँ से कोई ऑयल लेगा नहीं, इसके साथ कोई ट्रेड करेगा नहीं, बिकॉज दे वर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स विच यूएस वाज नॉट इन फेवर ऑफ। तो यूएस ने वहाँ पे ईरान पे सैंक्शन लगा दिया कि इसके साथ कोई ट्रेड डील या कुछ डील करेगा नहीं। बट चाइना तो यूएस की बात सुनने वाला है नहीं, तो चाइना ने जाके चुपके से ईरान के साथ में डील किया था कि भैया आप हमें तेल दो, हम आपको युआन में ट्रेड करके देंगे। और ईरान ने बोला ठीक है, आप हमारा तेल लो, हमें युआन दे दो। तो चाइना वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल लेता था एंड यूएस को पता चला। एंड दैट वाज द सेम केस विद वेनेजुएला टू। वेनेजुएला में भी जो ऑयल था वहाँ पे भी सैंक्शन लगा था और वहाँ से यूएस पे सैंक्शन लगाया था, तो पीछे से चाइना भी उसके पास से युआन में अपना जो है उसके चाइना के लोकल करेंसी में तेल खरीदता था। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट सेम थिंग टू सप्रेस चाइना, वो रेजिम चेंज हुआ, मडुरो को किडनैप कर लिया एंड देन नाउ द न्यू रेजिम इज नॉट गोइंग टू सेल ऑयल टू चाइना एंड देन यूएस वुड बी हैविंग कंट्रोल ओवर द 500 बिलियन ऑयल सप्लाई जो है वेनेजुएला का उसके पास। सेम वुड बी द सिचुएशन मुझे लगता है ईरान में भी। दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ स्पेसिफिकली फॉर द ऑयल मार्केट, क्योंकि जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगा चाइना वुड बी हाथ पैर मारना शुरू कर देगा, यहाँ वहाँ से तेल लेने की कोशिश करेगा और उसके चलते फिर सी इट्स लाइक सेलर्स मार्केट इन दैट केस। तो सेलर विल डिक्टेट देयर ओन टर्म्स कि भैया आप हमें भी प्रीमियम प्राइसेस दो। चाइना भी रशिया से ट्रेड कर सकता है। इंडिया को यूएस ने बोला है कि आप रशिया से ऑयल ले नहीं सकते बिकॉज ट्रेड डील में डेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेगोशिएशन पॉइंट। तो आएगा तेल कहाँ से? मिडल ईस्ट ऑलरेडी अपने घेरे में है, सारा कॉन्फ्लिक्ट्स में 8 कंट्री एक दूसरे के साथ लड़ रही है, एक दूसरे के साथ इन द सेंस कि 8 कंट्री जो अभी वॉर पे है बिकॉज ऑफ ईरान, एवरीबडी इज फाइटिंग विद ईरान। तो वहाँ पे भी ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट हो सकता है ना। आई थिंक 2019 में भी हुतीस का अटैक हुआ था। उन्होंने जाके जो सऊदी है उसके ऑयल फील्ड पे जाके ड्रोन अटैक किए थे एंड बहुत बड़ा लॉस हुआ था। आई थिंक महीने भर उनकी जो ऑयल फील्ड थी सऊदी की वो जली थी एंड प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हुआ था महीने भर के लिए। द प्रोडक्शन फ्रॉम दैट ऑयल फील्ड वाज इम्पैक्टेड एंड आई थिंक द सेम सिचुएशन माइट हैपन नाउ कि हुतीस जो है वो डायरेक्ट जाके सऊदी का जो ऑयल फील्ड है, जो ऑयल स्टोरेज है, वहाँ पे जाके अटैक कर दे। और इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग
और ऐसा कुछ होता है तो देर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी ऑफ क्रूड शूटिंग अप टुवर्ड्स $150 अ बैरल एंड इट विल हैपन वेरी क्विकली। देखो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तभी भी क्रूड जो है वो विद इन अ मंथ 30% ऊपर चले गया था, आई थिंक $135-140 अ बैरल चले गया था, एंड इट वाज ओनली वन कंट्री इन्वॉल्व, रशिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ क्रूड। तो उसके चलते इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया था। तो नाउ इट इज एंटायर मिडल ईस्ट जो कि सबसे बड़ा कार्टेल है ऑयल प्रोडक्शन में। तो अगर मिडल ईस्ट इज एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट तो दैट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि वी मे सी ऑयल शूटिंग अप टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर $100 अ बैरल और $150 अ बैरल। बट अगेन यहाँ पे एक एंटीथेसिस भी आ जाती है, लेट्स से कि अगर दे नेगोशिएट द थिंग्स आउट एंड समहाउ यू नो यूएस कन्विंसेस एंड डील हो जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में कि वी वोंट एस्केलेट थिंग्स फर्दर, ईरान एंड यूएस ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये थीसिस पूरा पानी में उड़ जाएगा। बट अगेन अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि इफ सर्टेन वेरिएबल्स आर ट्रिगर्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट क्रूड में इंच टुवर्ड्स $150 अ बैरल। बट अगेन अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। अगर एक आध दो वेरिएबल यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेट्स से आईआरजीसी पानी से में बैठ जाता है, या तो फिर ईरान एज अ नेशन एज अ होल एग्रीज टू यूएस, या फिर यूएस यू नो टैको ट्रेड आ जाता है वहाँ पे, ट्रम्प साहब बोलते हैं कि नहीं भैया अभी हमको आगे डैमेज नहीं करना है, वी केयर फॉर द सिटीजन्स ऑफ ईरान। तो यहाँ के केस में फिर ऑयल जो है यहाँ का यहीं पे रहेगा और हो सकता है पॉसिबिलिटी थोड़ा और नीचे भी चले जाए। बट इफ दिस डजंट हैपेंस, जो एंटीथेसिस जो है ये नई ट्रिगर होती है और थिंग्स कीप्स ऑन एस्केलेटिंग, वी मे सी ऑयल बॉयल टुवर्ड्स $150 अ बैरल। तो यहीं रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल आंसर देम ईच इंडिविजुअली। सब्सक्राइब कर लेना ताकि यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, इसीलिए 12 मिनट सुना आपने, तो लाइक भी कर लो ताकि यूट्यूब को पता चले कि कुछ हम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। यहाँ की तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।